there was 7 direct debits, so I had to pay 988 pounds something per month. आने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। इवेंट्स काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ती है आपको। 10 लिस्ट या फिर 12 लिस्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सरकार है तो फिर जो है वो नहीं रहते हैं, फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं न्यू कंट्री में आके। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन, एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइवेट एकोमोडेशन वर्सेस यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन। सो आपको इस वीडियो में क्या मिलेगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वीडियो के एंड तक सब आप समझ जाएंगे कि आपको यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एकोमोडेशन लेना चाहिए, जिसको आप हॉस्टल्स भी कहते हैं इन इंडिया, और आपको जो है प्राइवेट एकोमोडेशन लेना चाहिए आउटसाइड ऑफ यूनिवर्सिटी। सो लेट्स रोल द इंट्रो एंड बी विद द वीडियो। Okay, so coming to the first point, I will cover all of it very quickly. So सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये होता है कि आप घर से ही बुक कर सकते हैं। आप अगर यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन ले रहे हैं तो आप घर से बुक करके आ सकते हैं। सो विच इज़ रियली नाइस। आपको यहाँ पे आके ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, इधर उधर नहीं जाना पड़ता, आपको पता होता है बेसिकली आपको जाना कहाँ है इमीडिएटली, तो आप घर पे जाके ढूंढ सकते हैं। आई मीन घर पे आपको सिलेक्शन करके आप पहले से ही बुक कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू। सो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। एंड द सेकंड थिंग इज़ आई वांट टू से, आपको यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन ऑलमोस्ट नियर टू यूनिवर्सिटी होते हैं या फिर थोड़ी सी दूर पे होते हैं, बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते, तो इट्स बेसिकली ओके फॉर यू टू वॉक एवरी डे। एंड आपको जो है, अगर आप कॉमन रूम में रह रहे हैं, ऑनस्वीट रूम में नहीं रह रहे हैं, तो फिर आपको यूजुअली कॉमन एरिया जो होता है वो ऑटोमेटिक जो है वो क्लीनर्स आते हैं, वो क्लीन कर देते हैं पर वीक, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट हो जाता है, जो कि आपको उसमें नहीं मिलेगा। प्राइवेट में आपको सब कुछ खुद क्लीन करना पड़ेगा। सबसे अच्छा बेनिफिट है यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में कि आप जो है जब भी यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में रहते हैं तो फिर वहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ्रेंड्स अपॉर्चुनिटी बनाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। इवेंट्स काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी के इवेंट्स होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा करते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिससे आप नेटवर्किंग अपनी कर सकते हैं, आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव टाइम एंड इफ़ यू आर विलिंग टू डू ऑल ऑफ दिस। एंड प्राइवेट में वो सब आप नहीं कर सकते। प्राइवेट में आपको अपना पर्टिकुलर फ्रेंड्स ग्रुप के साथ रहना होता है, या फिर आप कहीं भी कैसे भी देख के कोई भी रूम लेके रह सकते हैं, वहाँ पे आप प्राइवेट रहते हैं, तो उसमें इतना बोझ नहीं होता। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम मेकिंग फ्रेंड्स एंड ऑल, यहाँ पर कॉमन रूम्स वगैरह भी होते हैं यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में, जहाँ पे आप बैठ के चिल कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी इंडोर गेम्स, टीवीज़ एंड वीडियो गेम्स, a lot of things, कॉफ़ी, कैफ़ेज़ एंड ऑल, काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं एकोमोडेशन में। तो वो आपके लिए, अगर आप सोशलाइज होना ज़्यादा चाहते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में ऐसे रह सकते हैं, जो कि आपको प्राइवेट एकोमोडेशन में नहीं मिलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बिल्स। सारे जो बिल्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं ऑलरेडी यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में। एंड तो फिर आपको प्राइवेट एकोमोडेशन में अलग से बिल पे करना पड़ता है। सपोज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एंड हीटिंग बिल एंड एवरीथिंग आपको अलग से पे करना पड़ता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको यूनिवर्सिटी के नियर ही रहता है वो, तो फिर आपके ट्रेवल कॉस्ट भी काफ़ी बच जाता है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी रोज़ हैं, आपकी क्लासेस वैसे बेसिकली इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, वीक में 2 से 3 से 4 दिन ही आपकी मैक्सिमम क्लास होगी, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो आप यूनिवर्सिटी आते हुए काफ़ी आपका बस पास एंड ऑल आपको कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल पास में ही रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको इसमें बेसिकली स्कैम कुछ बहुत मुश्किल होता है। स्कैम आप जो है स्कैम से बच जाते हैं, क्योंकि ये सारा ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू होता है, तो आप पे कर सकते हैं, बेसिकली कोई इशू नहीं होता। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे ये प्रोज़ हैं। आपको काफ़ी चीज़ें जो है बिल्स और ये नियर टू यूनिवर्सिटी रहता है, एंड आप काफ़ी फ्रेंड्स बनाते हैं, एंड इवेंट्स में काफ़ी पार्टिसिपेट कर पाते हैं एकोमोडेशन के, एंड कॉमन रूम रहता है यहाँ पर, एंड सारे बिल्स इंक्लूड रहते हैं। एंड या और अगर आप जो है RA असिस्टेंट बन जाते हैं, जो एकोमोडेशन को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, तो फिर आपको काफ़ी ऑफ़र्स मिलते हैं, यहाँ पे काफ़ी ऑफ़र्स मिलते हैं। तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के साथ चेक कर सकते हैं कि अगर आपके यूनिवर्सिटी में RA के लिए कोई ऑफ़र्स है या नहीं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बेसिकली इश्यूज़ क्या होते हैं यहाँ पे। इश्यूज़ आपको यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में सबसे पहला कॉमन ये है कि आपको जो है सारी चीज़ें जो है 2 और 4 डेबिट में पे करना पड़ता है। सारी फीसेस, जो भी आपकी फ़ीस है उसको आप
पूरा एक साथ पे करें या फिर 2 पार्ट्स में या फिर 4 पार्ट्स में पे करें अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी, तो आपको सारी फीस पहले ही देनी होती है उसमें। और या फिर आप डायरेक्ट डेबिट सेट करवा सकते हैं 2 to 4। आई थिंक मोस्ट ऑफ द केसेस इससे ज़्यादा नहीं आप सेट करवा सकते। सो दैट्स इट। एंड आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ती है, आपको 10 लिस्ट या फिर 12 लिस्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर वीकली प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाएगा 1 ईयर का या फिर 40 वीक्स 52 वीक्स समथिंग लाइक दैट। तो वो भी है आपको कॉन्ट्रैक्ट में आप हो जाएंगे यहाँ पे। तो उस बेसिस पे आपको वो कोई भी अलॉट हो सकता है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट एंड ऑल। तो आप श्योर नहीं है कि आपने 110 वाला चूज़ किया है तो आपको 110 वाला ही मिलेगा। आपको उसमें 150 वाला भी मिल सकता है, 160 वाला भी मिल सकता है, 110 वाला भी मिल सकता है। तो वो आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रेफरेंस। तो जो भी आपकी प्रेफरेंस होगी उसके बेसिस पे आपको मिल जाएगा एकोमोडेशन। एंड आप रूममेट चूज़ नहीं कर सकते। सो अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल नए आ रहे हैं तो वो वैसे भी बेसिकली आपको चांस नहीं मिलेगा रूममेट सेलेक्ट करने का आउटसाइड अगर आप रह रहे हैं तो कोई भी प्राइवेट एकोमोडेशन में। बट स्टिल आप अगर यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में रह रहे हैं तो आप रूममेट क्या, सारे रूम में बेसिकली एक ही लोग रहते हैं यहाँ पे 2 लोग नहीं रहते, बहुत ही रेयर होता है। तो आप रूममेट चूज़ नहीं कर सकते, फ्लैटमेट्स आई कैन से, आप फ्लैटमेट्स नहीं चूज़ कर सकते जिनके साथ आपको किचन शेयर करना है या फिर कुछ और शेयर करना है, तो यू कैन चूज़ दैट। बट आफ्टर सम टाइम यू कैन चूज़ दैट विथ योर प्राइवेट एकोमोडेशन। लाइक आप कुछ टाइम 1-2 महीने तक रह रहे हैं या 1 मंथ के लिए आपने एयरबीएनबी कर दिया आने के बाद, उसके बाद आप प्राइवेट एकोमोडेशन ढूंढ लिया, तो आप थोड़ा सा कनेक्ट होके किसी से क्लास में एंड ऑल आप ढूंढ सकते हैं रूममेट एंड उसके साथ आप रह सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्टूडेंट एकोमोडेशन का जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फिक्स होता है 40 वीक्स और 52 वीक्स। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं प्राइवेट एकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। सो विच इज़ आपको करना ही पड़ेगा। बट इट्स ऑल राइट, इनिशियल डेज में जब भी आप आते हैं तो आपसे 2 से 3 महीने तो आपको सब कुछ सीखने में ही लग जाता है कि कैसे क्या होता है, कहाँ पे क्या मिलता है, कैसे क्या करें। एंड अकेले अगर आप होते हैं तो आपको करने में ज़्यादा टाइम लगता है ये सब चीज़ें। सो या एंड सबसे बड़ा कॉन्स यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन का ये है कि वहाँ पे आप अगर स्पाउस के साथ आ रहे हैं तो फिर जो है वो नहीं रह सकते उसमें। बेसिकली बहुत ही कम एकोमोडेशन में अलाउ करते हैं कि आप अपने डिपेंडेंट को रख सकते हैं अपने साथ। ये बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए ही होता है प्योर, बट अलाउ कर देते हैं काफ़ी जगह। बट तो वो बेसिकली बाहर ही ज़्यादा बेटर होता है। एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद जो है आपको मेन चीज़ तो कॉस्ट का है, क्योंकि जैसे कि आप आ रहे हैं इतनी दूर से तो फिर आपको वहाँ पे कॉस्ट का सब कुछ देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट वगैरह आपको 2 से 3 बार में पे करनी पड़ती है, विच इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट सो ये सारी चीज़ें हैं जो भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू मी आपको क्या चूज़ करना चाहिए। आप अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं तो फिर आप शुरू में रह सकते हैं एयरबीएनबी। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए तो आप शुरू में 1 मंथ के लिए एयरबीएनबी करके प्राइवेट एकोमोडेशन में जाके वहाँ पे ढूंढ सकते हैं। 1 महीने में प्राइवेट एकोमोडेशन आराम से आप 2 वीक्स कर लीजिए। आप जैसे भी आते हैं 2 वीक्स एयरबीएनबी आपने कर लिया एंड 2 वीक्स के बाद आप जाके वहाँ पे अपना एकोमोडेशन ढूंढ रहे हैं आसपास, क्लासेस के लोग से बात करिए। अगर वो नहीं है तो ऐसे बेसिकली व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह काफ़ी बन जाते हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे बात करिए, एकोमोडेशन ढूंढिए, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपके कॉस्ट इफेक्टिव बहुत रहेगा। तो बेसिकली मैं कितना पे करता हूँ, मेरा एकोमोडेशन सबसे पहले जॉनविल हाउस में था, जो कि जो है 149 पर वीक था। बट there was 7 direct debits, so I had to pay 988 pounds something per month. So 988 pounds per month only living उसके बाद आपका eating expense and going out expense and all the other expense वो अलग है। तो बेसिकली इतने खर्च हो जाते हैं। अगर आप एक साथ दे रहे हैं 4 डायरेक्ट डेबिट में, तो उस बेसिस पे आपको अगर 6000 से 8000 का आपका टोटल एकोमोडेशन कॉस्ट है, तो फिर आप 2000 पर 2 मंथ पे आप दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सो आपको बेस्ट यही है कि आपको सबसे पहले वो आप यहाँ पर आकर 2 वीक के लिए ले लें एयरबीएनबी एंड आफ्टर डेट आप सर्च करें एकोमोडेशन आपको कौन सा करना है चूज़ एंड ऑल। तो ये आपके लिए बेस्ट है। सो बाकी आपको अलग पर्क्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन में, अलग पर्क्स मिलते हैं प्राइवेट एकोमोडेशन में, अलग प्रोज यूनिवर्सिटी में हैं, अलग कॉन्स प्राइवेट में है। सो प्रोज एंड कॉन्स सब जगह है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सोशलाइज ज़्यादा होना चाहते हैं, आप ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा एक्सपीरियंस गैदर करना चाहते हैं, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं न्यू कंट्री में आके, ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, या फिर ज़्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या अदर देन दैट आप जो है पार्ट टाइम जॉब ज़्यादा करना चाहते हैं, या फिर आप जो है कॉस्ट अपनी जितनी से कम हो सके उतना सेव करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग लोन लेकर भी आते हैं तो उन्हें उसके ऊपर ध्यान देना होता है। तो उसके लिए है आप जो है
आप आपके बेसिस पे है, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं. So that was it guys. So thank you for watching this video, and give this video a big thumbs up if you like this video. And today is really sunny day, that's why you can see all the sun around me. So I'm really sorry for that. And yeah, that's it. See you later in the new video. Cheers.